पति होता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपसे प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी चाल का कितने से चलता है, वो 5/8 से चलता है। यानी कि उसकी ओल्ड स्पीड कितनी थी, 8 की, और न्यू स्पीड कितनी आ गई उसकी, 5 की आ गई, है ना। ये क्या आ गया, इसका स्पीड का रेशो आ गया। क्या आ गया, स्पीड का रेशो। तो टाइम कैसा हो जाएगा यहाँ पे, 5/5:8 हो जाएगा। कितनी देरी से पहुंच रहा है वो स्थान पे, कितनी देरी से, 3। आपके हिसाब से कितनी देरी हो रही है उसको, 3 की देरी हो रही है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना देर हो रहा है उसे, 81। कितना, 81। तो ये कितने गुना हो गया, 27 गुना। कितने गुना हो गया ये, 27 गुना। अगर ये 27 गुना, तो याली वैल्यू भी कितने गुना, 27 गुना, और याली वैल्यू भी कितने गुना, 27 गुना। आपसे प्रश्न में क्या बोला कि उसका जो नया समय था वो कौन सा था, तो नया वाला ये हो गया, ओल्ड वाला ये हो गया। अगर वो आपसे ओल्ड वाला बोलता तो आपका आंसर कितना जाता, 130, हाँ 135 मिनट। उसको कितना समय लगता था, ओरिजिनली कितना लगता है उसको, 135 मिनट। लेकिन नया समय उसको कितना लग रहा है, 216 लग रहा है। कितना लग रहा है, 216 मिनट लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आप लोग को समझना है। जब वो आपसे ये बोल रहा है ना कि अपनी चाल का 5/8 से चल रहा है, कितने से चल रहा है वो, 5/8 से, मतलब उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उससे वो स्लो चल रहा है। कैसा चल रहा है, स्लो चल रहा है। देखो आप समझो जरा, अपनी चाल का यानी कि उसकी जो स्पीड है उसका कितने से चल रहा है वो, उसकी स्पीड से, ये अभी करंट का आ गया, ठीक है, 5/8 से चल रहा है। ठीक है, किसका, ओरिजिनल स्पीड का। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, और अभी की स्पीड कितनी आ गई, 5 आ गई कि नहीं आ गई। अब वो क्या करेगा, आपसे प्रश्न में ये बोल देगा कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी चाल का 4/3 से चल रहा है। कैसे चल रहा है वो, 4/3 से। चलिए एक प्रश्न लिखिए जरा आप लोग। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/3 से चलता है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/3 से चलता है, और एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/3 से चलता है, और 10 मिनट पहले कक्षा पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले कक्षा पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले कक्षा पहुंच जाता है। तो उसकी कक्षा पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करें। तो उसकी कक्षा पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करें। बना बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए जरा। उसने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोला, आपसे अपनी चाल का 4/3 से चलता है, यानी कि ओल्ड स्पीड कितनी थी उसकी, 3, और न्यू वाली कितनी आ गई उसकी, 4 आ गई। 4 आ गई कि नहीं आ गई उसकी स्पीड। ठीक है, कैसी आ गई ये वाली स्पीड आपकी, यहाँ 3 से कैसी हो गई, 4। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, है ना। अगर आपका डिस्टेंस जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है ना, तो आपने स्पीड बढ़ाया तो टाइम कैसा लगेगा आप लोग को, कम। यानी कि टाइम कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, 4:3। पहले 4 समय लगता था, अब कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। तो आप बताइए जरा, आपने कितना समय बचा लिया, 1 बचा लिया आपके हिसाब से 1, और प्रश्न के हिसाब से कितना, 10 मिनट। कितने मिनट, 10 मिनट। कितने गुना हो गया, 10 गुना हो गया। कितने गुना, 10 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दोगे, 10 गुना कर दोगे। कितने गुना, 10 गुना। तो उसका वास्तविक समय कितना था कक्षा पहुंचने का, 40 मिनट। और अभी उसको कितना समय लगता है, हाँ 30 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए एक बार, फिर रिपीट कर देते इसको। जब उसने डिनोमिनेटर को बड़ा रखा और न्यूमिनेटर को छोटा रखा, ठीक है, डिनोमिनेटर को बड़ा और न्यूमिनेटर को छोटा, मतलब उसको हो रही है देरी। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बेटा। अगर उसने अंश को रखा है छोटा और हर को रखा है बड़ा, ठीक है, तो उसको हो रही है क्या, देरी। और अगर उसने क्या कर दिया, अंश को रख दिया कैसा, बताइए, अंश को कैसा रख दिया उसने, बड़ा, और अंश को, हर को कैसा रख दिया उसने, छोटा, मतलब वो पहुंच रहा है जल्दी। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/3 से चलता है, और कक्षा में
कैसे पहुंच रहा था? 10 मिनट जल्दी, है ना। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/3 से चलता है और कक्षा में 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो उसको कक्षा में पहुंचने का वास्तविक समय ज्ञात करें। देखो एक और बार देखिए जरा, यहाँ पे आप लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पे लोगों से। देखिए जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है वो आपसे, अपनी चाल का कितने से चल रहा है वो? 4/3 से, यानी कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी और नई वाली कितनी आ गई उसकी। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाया तो समय कैसा लगेगा उसको? कम लगेगा। कैसा लगेगा? कम। तो उसने कितना समय बचा लिया? 1 का समय बचा लिया। आपके हिसाब से 1 बचाया और प्रश्न के हिसाब से कितनी जल्दी पहुंच गया वो? 10 मिनट पहले पहुंच गया। कितने गुना हो गया वो? तो वाली वैल्यू भी कितने गुना और वाली वैल्यू भी कितने गुना? समझे कि नहीं समझे? एक और प्रश्न लिखो फिर। एक व्यक्ति अपनी चाल का 8/5 से चलता है। एक व्यक्ति अपनी चाल का, हाँ जी, कैसा, क्या हो गया? कहाँ गड़बड़ी हुई बेटा? पिछली बार 5/8 था, अभी 8/5 है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 8/5 से चलता है और किसी निश्चित स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्थान पर पहुंचने का नया समय ज्ञात करें। लगने वाला समय बताना है आप लोग को कि स्थान पर पहुंचने वाला नया लगने वाला समय कितना होगा। बताओ फटाफट, कितना आएगा आंसर? नया समय बताए। 40। कितना आएगा बेटे? 40 आएगा, ठीक है। निकाल लेंगे आप लोग ऐसा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो तो फिर एक क्वेश्चन लिखो जरा। एक प्रश्न लिखिए आप लोग। एक ट्रेन अपनी चाल का 7/11 एक ट्रेन अपनी चाल का 7/11 से चलती है। एक ट्रेन अपनी चाल का 7/11 से चलती है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 7/11 of its actual speed. Find how much time the train will saved. Find how much time the train will saved if its current time is 22 hours. तो ज्ञात करें ट्रेन अपना कितना समय बचा लेगी। तो ज्ञात करें ट्रेन अपना कितना समय बचा लेगी यदि नया लगने वाला समय 22 घंटे का है। यदि नया लगने वाला समय 22 घंटों का है। बताओ कितना टाइम बचा लेगी ट्रेन? हम्म, 5.5 मिनट घंटे। देखो क्या बोल रहा है वो आपसे। एक ट्रेन अपनी चाल का कितने से चलती है? 7/11 से चलती है। 7/11 से चल रही है, इसका मतलब जल्दी ट्रेन तेज चल रही है कि स्लो चल रही है? बताओ कैसी चल रही है? स्लो चल रही है, ठीक है। कैसी चल रही है ट्रेन? स्लो चल रही है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? अगर वो बोल देता 11/7 से चल रही है, मतलब ओरिजिनल स्पीड कितनी थी और कितनी बढ़ करके चल रही है?
11, है ना, 4 बढ़ करके चल रही है, लेकिन यहाँ पे कैसे चल रही है, 4 वो स्लो चल रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? इतना बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, एक ट्रेन अपनी चाल का कितने से चलती बेटे, 7/11 से चलती है ना। तो मतलब उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 11 की थी, और अभी कितनी हो गई है, हाँ कितनी हो गई है, 7 हो गई है। बात समझ में आई आप लोग को? तो यहाँ पे बताइए आप लोग, यहाँ पे टाइम का रेशो कैसा जाएगा, 7:11 आएगा कि नहीं आएगा? अभी उसको लगने वाला समय कितना है, 11 आपके हिसाब से, और प्रश्न के हिसाब से कितना है, 22 घंटे। कितने घंटे, 22 घंटे। ठीक है, कितने गुना हो गया ये, 2 गुना। तो याली वैल्यू भी कितने गुना, 2 गुना। कितने गुना, 2 गुना। बात समझ में आएगी नहीं, 14 आवर्स। लेकिन आपसे उसने ये नहीं पूछा कितने घंटे वहां बचा लेगी, समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पे कितने घंटे सेव कर लेगी वो बताइए, 4 घंटे आपके हिसाब से 4, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करने के बाद 8 घंटे। ठीक है, 8 आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को? कितने आवर्स सेव कर लेगी वो, 8 घंटे सेव कर लेगी। समझ में आया कि नहीं? अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चलती तो कितने घंटे सेव कर लेती वो, है ना, 8 घंटे बचा लेती। समझ में आया कि नहीं बेटे आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? लिखिए, एक प्रश्न लिखिए। एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/5 से चलता है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/5 से चलता है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/5 से चलता है। लिखा? एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/5 से चलता है। यदि 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 अभी उसे यदि यदि अभी उसे कुल समय 16 घंटे का लगता है, यदि अभी उसे कुल समय 16 घंटे का लगता है, तो वह ज्ञात करें उसी निश्चित स्थान पर अपनी वास्तविक चाल से वह कितना समय बचा लेगा। समझ में आया कि नहीं बेटा? क्या बोल रहा है वो आपसे? ठीक है, उनने बोला अपनी चाल का 2/5 से चलता है। कितने से चलता है? 2/5 से। ठीक है, और अभी उसे कितना समय लग रहा है, 16 घंटे का लग रहा है। कितने घंटे का लग रहा है? 16 घंटे। तो आपको बताना है कि वह कितना समय बचा लेगा। कितना बचा लेगा? हाँ, कितना? 24 आ रहा है। अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चलेगा तो कितने घंटे बचा लेगा? देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहे हो आपसे। एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/5 से चलता है। ऑब्वियस सी बात है, लेट हो रहा होगा यहाँ पे। हाँ, उसकी स्पीड कितनी थी? 5 थी। ओल्ड वाली कितनी थी? 5। और न्यू वाली कितनी आ गई बेटा, बताओ? 2 आ गई। तो टाइम कैसा लग रहा होगा यहाँ पे? 2:5 का लग रहा होगा। 2 अनुपात कितने का लग रहा होगा? 5 का लग रहा होगा। अभी उसको कितना समय लगता है बताइए? हाँ, 16 घंटे लगता है कि नहीं? हाँ, 16 घंटे लगता है उसको। कितने घंटे लग रहा है अभी? 16 घंटे। तो कितने गुना हो गए ये? 3.2 गुना। कितने गुना? 3.2 गुना। तो बताओ जरा यहाँ पर कितने घंटे बचा लेता वो? 3 बचा लेता कि नहीं? कितने बचा लेता? 3। तो इसको भी कितने गुना कर देते हैं आप लोग? 3.2 गुना। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो आपका आंसर कितना जाता है? 9.4 घंटे लगते उसको, है ना। कितना समय वो बचा लेता। ठीक, अपन ने 2 से कंपेयर कर दिया, है ना। चाल कैसी हो रही है? 5 से 2 हो रही है, तो समय कैसा लगेगा? 2 से 5 लगेगा। ठीक, समझ में आया बेटा आप लोगों को? अरे बोलो।
लिखिए फिर एक प्रश्न और लिखिए। ए और बी एक समय पर चलना शुरू करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग simultaneously start moving simultaneously. Speed of B is 5 by, आइए बेटा, स्पीड ऑफ B is 5/6 of A। B की चाल कैसा बेटा? हाँ यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे 6 आएगा, 9.6 घंटे, ठीक है। बी की चाल लिखो, बी की चाल ए का 5/6 है। बी की चाल ए का 5/6 है, ए का 5/6 है। ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं। बी की चाल ए की चाल का 5/6 है। बी रीच्ड अ डेस्टिनेशन 1 hour 15 minutes लेटर देन ए। बी को किसी स्थान पर पहुंचने में ए से 1 घंटे 15 मिनट का अधिक समय लगता है। 1 घंटे 15 मिनट का अधिक समय लगता है। 1 घंटे 15 मिनट का अधिक समय लगता है। एक, हाँ जी बताइए कहाँ छूट गया? बी की चाल ए का 5/6 है, लिख लिया। बी को किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने बी को किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने में ए से 1 घंटे 15 मिनट अधिक समय लगता है। ए से 1 घंटे 15 मिनट अधिक समय लगता है। लिखा बेटे? ए से 1 घंटे 15 मिनट अधिक समय लगता है। आगे लिखिए, हाउ मच टाइम विल बी टेक्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो बी को कुल लगने वाला समय ज्ञात करें। बताओ क्या आएगा आंसर? देखो टफ नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, आपसे वही कराना चाह रहे हैं जो इससे पहले कराए हैं। हाँ ABCD बताओ कितना आ गया आंसर? बचपन से ABCD करते आ रहे हैं और अभी भी ABCD ही सीख रहे हैं। हाँ बेटा बताओ कितना आ गया आंसर, छुपाओ नहीं। आप लोग आंसर मत छुपाइए, बताइए आप लोग का आंसर कितना आ गया। ठीक, घर लेकर के नहीं आना आप लोग को कि सरप्राइज, घर वालों को शॉक कर दिया। आंसर लेकर के आई हूँ, हाँ ये आंसर लेकर के आया हूँ। देखो गधेड़ा, इधर देखो बेटे, क्या बोल रहा है वो आपसे? बी की चाल बोलो, बी की चाल कैसी है? अरे बोलो, है ना, 5/6 है किसका? ए का। ए की चाल का कितना है? 5/6 है। तो ए की चाल कितनी हो गई और बी की कितनी हो गई? बात समझ आएगी नहीं? एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक साथ चलना उन्होंने शुरू करा। तो बताइए जरा यहाँ पे आपसे कि स्पीड कैसा दिया हुआ है आप लोगों को? यहाँ पे स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है आपको? ए रेशो बी का कितना दिया हुआ है? 6:5 दिया है। तो बी कैसा पहुंचे? देखो 6 मतलब ज्यादा चाल है ए की, और बी की चाल कैसी है? कम है। तो ए पहले पहुंचेगा और बी बाद में पहुंचेगा। ये तो बोला कि नहीं उसने आपसे प्रश्न में कि वो इतना मिनट लेट हो जाता है, ए की तुलना में कितना मिनट लेट हो जाता है? 1 घंटे 15 मिनट लेट हो जाता है। तो टाइम कैसा लग रहा होगा इनको बताओ? इसको लग रहा होगा 5 और इसको लग रहा होगा
6 लग रहा होगा। आपके हिसाब से बी कितना लेट हो गया, 1 यूनिट लेट हो गया। कितने यूनिट लेट हो गया, 1 यूनिट लेट हो गया। और प्रश्न के हिसाब से कितना लेट हो गया वो बताओ, 1 घंटे 15 मिनट। इसको अगर आप चेंज करोगे मिनट में तो कितना आएगा बताइए, 75 मिनट। कितने मिनट, 75 मिनट। बताओ जरा यहाँ पे आपसे उसने फिर प्रश्न में क्या पूछा, कितने गुना हो गया ये, 75 गुना हो गया। तो बताओ उसने प्रश्न में क्या पूछा कि बी को लगने वाला वास्तविक समय ज्ञात करें, है ना, ये बोला कि नहीं। तो बताओ 6 का भी आप क्या कर दोगे, 75 गुना कर दोगे। कितने गुना, 75 गुना। तो आंसर कितना जाएगा आप लोग का 450, है ना, 450 मिनट। अगर वो आपसे, देखो पहली बात तो ये है कि वो आपसे मिनट में नहीं पूछता, ठीक है। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करके रखना है, आर में कन्वर्ट करना है। तो कितने घंटे हो गए यहाँ पे, 7.5 घंटे हो गए। कितने घंटे, 7 घंटे 30 मिनट का उसको समय लग रहा है। कितने, 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट निकालते बन जाएगा सभी को ये 450 को आर और मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। हाँ देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप 60 का पहाड़ा पढ़ देना, 60 मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ देना, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, ठीक है, 7 घंटे आ गया, जितना बच गया वो मिनट में डाल देना आप लोग, ठीक है ना। कर लो, नोट कर लो फटाफट। लो थोड़ा इधर सर का देता हूं मैं। पेपर में आपसे आर में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है। जब तक वो आपको ऑप्शन मिनट में ना दे तब तक आप लोग को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आप पुराने पेपर उठा करके देखिए, ऐसे ही सवाल मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। कहीं रेस के सवाल मिलेंगे आप लोग को। अभी रेस के सवाल ज़्यादा फेमस हो गए हैं पिछले 3-4 सालों से, ठीक। रेस के सवाल भी हमने आपको कराए, और भी रेस के सवाल हैं, ठीक है, वाले भी कराएंगे आप लोगों को। और उसके साथ साथ ट्रेन के सवाल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, है ना। ये अपन अभी बेस तैयार कर रहे हैं। हो गया, लिखिए जरा एक क्वेश्चन लिखिए। एक ही चाल, ट्रेन एक ही चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और ट्रेन बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक ही चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ट्रेन बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। किसी स्थान पर पहुंचते समय यह पाया जाता है कि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगा है। 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 तो दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करें। कितना आएगा बेटे? कितनी आ गई दूरी? कितना आ गया बच्चे बताओ? दूरी कितनी आई?
नहीं आ रहा? अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा? पेन कहाँ रख दिया? एक्स्ट्रा पेन है क्या? एक्स्ट्रा है? हाँ जी बताइए कितना आ गया? बोलो क्या बोल रहा है वो आपसे प्रश्न में। दो तरीके बता देता हूं मैं आपको इसके। देखिए जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, वो बोलो। एक ही चाल कितनी दिया है उसने? है ना, कितनी दे दिया उसने? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। एक ही चाल कितनी दे दिया उसने? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको यूनिट देखते हुए चलना है, ठीक है। और बी की चाल कितनी दे दिया उसने? हाँ, बी की कितनी दे दिया? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उसने आपको चाल दे दिया है। किसकी? बी की चाल दे दिया उसने, ठीक है। आपसे आगे क्या बोल रहा है वो? देखो ए की चाल कम है और बी की चाल ज्यादा है ना, तो ए को ज्यादा समय लग रहा होगा। लॉजिकल है कि नहीं है? तो बताओ स्थान कैसा है उसका? निश्चित है, यानी कि डिस्टेंस कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया तो बताओ जरा ए रेशो बी, इनकी स्पीड का रेशो कैसा जाएगा? बताइए स्पीड का रेशो कैसा जाएगा? ए रेशो बी, बताओ फटाफट। कितना था आपका? 40:50। कितना था? 40:50 था। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी ये याद रखना आप लोग, मैंने यहाँ पे 0 कैंसिल कर दिया हूँ। आप इसको ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, 4:5 लिख लोगे, ठीक है। मैंने कैंसिल आउट कर दिया हूँ, आप लोग को ऐसा अज्यूम करना है कि मैंने कैंसिल आउट कर दिया हूँ। यहाँ पे अभी क्रॉस नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना आ गया? 4:5 आ गया। तो टाइम का रेशो कैसा रहेगा? 5:4 आ जाएगा। यानी कि ए को कितना अधिक समय लग रहा है आपके हिसाब से? बी कितना समय बचा रहा है यहाँ पे? 1 बचा रहा है कि नहीं? कितना कम लग रहा है? 1। और प्रश्न के हिसाब से कितना अधिक समय लग रहा है ए को? बताओ जरा यहाँ पे कितना लग रहा है? 15 मिनट। कितना मिनट? 15 मिनट। तो कितने गुना हो जाएगा ये? 15 गुना। तो वाली वैल्यू भी कितने गुना? 15 गुना। कितने गुना? 15 गुना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो कितना मिनट लगा होगा यहाँ पे? 60 मिनट। 60 मिनट को क्या मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ? है ना। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 आवर हो गया। कितना आ गया? 1 आवर हो गया, ठीक है। क्या ये आपका आंसर हो गया? नहीं। आपसे उसने प्रश्न में बोला कि आपको बताना है दूरी, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालोगे? या तो आप यहां से निकाल लो या तो आप यहां से निकाल लो, है ना। आप दोनों जगह से निकाल सकते हो दूरी। बताओ यहाँ पे, बताओ जरा इसका भी कितने से गुना करोगे आप? 15 से करोगे कि नहीं? तो कितना मिनट आ गया यहाँ पे? 75 मिनट आ गया। कितना मिनट आ गया? 75 मिनट आ गया। बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को? अब देखो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहा था, बात समझो। आपको उसने यूनिट बोला है kmph में, है ना। तो और यहाँ पर भी जो आपका मिनट आ रहा है, यहाँ पर भी आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आवर में, है ना। आर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। आप जब भी डिस्टेंस बताएंगे, जब तक वो आपसे नहीं बोलेगा कि मीटर में बताओ, तब तक आप लोग को दिमाग में लगाना मीटर में। मीटर में पूछेगा तो वो ट्रेन का ही पूछेगा या पुलिस और चोर का पूछेगा, और किसी का नहीं पूछने का। वो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर वो आपसे बोल रहा है दूरी का kmph में दिया हुआ है, तो आप लोग को निकालना भी किसमें? दूरी किलोमीटर में। किस में निकालोगे? किलोमीटर में। तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो कांस्टेंट है ना आपकी डिस्टेंस। आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, चाहो तो आप यहाँ से निकाल लो। मैं दोनों जगह से आप लोग को निकाल करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता? अब आप बताइए आपकी स्पीड क्या थी? आपकी स्पीड 5 थी कि 50 थी? आपको एक्चुअल स्पीड रखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करा था हमने, ठीक है। बताइए जरा यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी थी? 50 की थी। और इसको कितना समय लग गया? 60 मिनट। 60 मिनट इसका मतलब 1 घंटे लग गए। यहाँ पे कितना लिया है आपने यूनिट? बताओ जल्दी। 50 की एमपीएच लिया है कि नहीं? कैसा लिया है? किलोमीटर प्रति घंटा लिया है कि नहीं? और यहाँ पर भी आप क्या बोल रहे हो? 1 आवर लोगे कि 60 मिनट लोगे? हाँ 1 आवर लेना पड़ेगा ना। अगर आप 60, अगर यूनिट आपने चेंज कर दिया तो फिर आपको भी यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप यहाँ पे यूनिट क्या लोगे? यहाँ पे आर लिया है तो यहाँ पर भी कौन सी लेना पड़ेगा? आर लेना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ये बात बहुत छोटी है, ठीक है। मेरे को ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या है ये, आप फालतू चीज बता रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात भी नहीं पता होगी। समझ में आया कि नहीं? तो वो चीजें हम आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं। तो बताओ जल्दी यहाँ पे फटाफट बताइए कि कितना आ गया यहाँ से? आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई? 50 किलोमीटर। बात समझ में आई आप लोगों को इतनी?
ठीक है। अब दूसरी बात देखो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है ना, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि यहाँ से भी निकाला जा सकता है सर यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 की एमपीएच की है, हाँ, और यहाँ पर लगने वाला समय कितना है 75 मिनट है कि नहीं है, कितना मिनट है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 घंटे 15 मिनट। अब ये जो 15 मिनट लिखा हुआ है बेटा, इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। किस में कन्वर्ट करोगे, आर में। तो आप इसके बटे में लगा दोगे 60, क्या लगा दोगे आप इसमें 60, तो कितने बार में कट गया ये 1/4 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 सही 1/4 आ गया। 75 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 सही 1/4 घंटे होता है। कितना होता है, 1 सही 1/4 घंटे होता है। बात समझ में आया कि नहीं। 1 सही 1/4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5/4, बताओ। तो आप कितने से गुणा कर दोगे, 5/4 से गुणा कर दोगे। कितने से गुणा कर दोगे, 5/4 से। तो 4 से 40 कितने बार में, 10 बार में, और 5 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर हो जाएगा। क्या जाएगा 50 किलोमीटर। देखो यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस सेम आई कि नहीं आई, सेम आ गई ना। नोट डाउन करो इसको फटाफट। आपसे उसने डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, ना कि टाइम। क्लियर हुआ कि नहीं, उसने आपसे दूरी निकालने के लिए कहा है प्रश्न में। निकाल लेंगे आप सभी, बन जाएगा ना। अब देखो इसके आगे एक और तरीका है जिससे आप लोग ये निकाल सकते हैं। हो गया, नोट हो गया बेटा। देखो ये सबसे सटीक तरीका है आप लोगों का काम करने का, ठीक है। मैं आप लोगों को वो मेथड बता दे रहा हूँ जिसमें मैंने भी रिलाय करा हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उससे, ठीक। आप लोग इसके बाद देखो, इसके अलावा एक और तरीका है आप लोग के पास। हटा दे इसको, सभी का हो गया, ठीक। बताओ क्या बोल रहा है वो आपसे, प्रश्न में क्या बोल रहा है, 40 kmph से कौन चल रहा था, ए चल रहा था, ठीक है। और बताइए 50 kmph से कौन चल रहा था, हाँ 50 kmph से कौन चल रहा था, बी चल रहा था। तो इनका रेशो कितना आ गया था, स्पीड का रेशो ये दिया था, ठीक है। तो रेशो कितना आ गया आप लोग का, 4:5 आ गया। क्या आ गया, 4:5। तो टाइम कैसा लगेगा इन्हें, 5:4 लगेगा। तो लेट कितना हो गया ये बताओ, 15 मिनट देरी लग रही है, ठीक है। 15 मिनट की क्या हो रही है यहाँ पे, देरी हो रही है। आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करा था अभी तक। अभी आप लोग देखो किस तरीके से करना है। आपको क्या निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है कि नहीं, क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, 5 गुणा 4 करा आप लोगों ने, 4 गुणा 5 करा। यहाँ पर भी सेम होगा कि नहीं होगा, तो किसी एक जगह पे मल्टीप्लाई होगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बताओ जरा, यहाँ से ये हो गया आप लोग का डिस्टेंस के लिए 4 गुणा 5, कितना आ गया यहाँ से 20 आ गया। समय की देरी कितनी हो रही थी आप लोगों की, 15 मिनट की हो रही थी। कितने की हो रही थी, तो 15 मिनट। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि आपको इसमें किसको कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। किसमें, हमेशा आप इसमें रखोगे इसको, आर में। तो आप चाहे तो 15/60 लिख दो, चाहे 1/4 लिख दो, बात एक ही है यहाँ पे, ठीक है। 15 बटे कितना लिख दिया अपन ने, 60 लिख दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर में हो गया। और आपको देखना है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है स्पीड में, डिफरेंस कितना आ रहा है स्पीड में, कितने का डिफरेंस जा रहा है, 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्पीड में डिफरेंस कितने का आ गया आपका, 10 का आ गया, ठीक है। अब ये आपका क्या आ चुका है, यहाँ से डिस्टेंस आ चुका है। क्या आ गया आपका डिस्टेंस, आपके हिसाब से डिस्टेंस कितना आया था, 50, ठीक है। निकाल के देख लो जरा यहाँ पे, 1 बार में, 4 बार में, 4 से काटा आप लोगों ने
4 से काटा तो कितने बार में, 5 बार में, 5 गुणा 10 का दिया तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे ना चीजों को रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे समझने का काम कम है, रटने का काम ज्यादा है। देखो यहाँ पे अपन ने एक एक स्टेप को समझ के किया कि नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे देखो समझने का काम कम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो मैं खुद इसमें कम रिलाई करता हूँ, आप लोग चाहो तो आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए, है ना। मैं आप लोग को एक से अधिक मेथड बहुत सारी चीजों की बता देता हूँ ताकि आपके पास ऑल्टरनेटिव रहे, ठीक। अगर उसने डायरेक्ट बोल दिया आपसे कि डिस्टेंस निकालिए तो आप यहाँ से भी डिस्टेंस को निकाल सकते हो। जो मेथड कमांड में आ जाए आप वो मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है ना बेटे। सभी को समझ में आ गया? हो गया बेटा नोट? एक प्रश्न और दे, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। दो बस एक साथ दो बस एक साथ अलग अलग चाल से चलती हैं, अलग अलग चाल से चलती हैं, अलग अलग चाल से चलती हैं। दो बस एक साथ अलग अलग चाल से चलती हैं। पहली बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है और दूसरी की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पहली बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है और दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। टू बसेस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ, हाँ जी 60 टू बसेस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 45 kmph and 60 kmph, 45 kmph and 60 kmph. If the second bus takes 5 hour 30 minute less than the first bus, 5 hour 30 minute less than the first bus, यदि दूसरी बस को पहली बस की तुलना में 5 घंटे 30 मिनट कम समय लगता है, 5 घंटे 30 मिनट का कम समय लगता है, 5 घंटे 30 मिनट का कम समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करें, ठीक है। इसको करिए आप लोग, फिर इसके बाद का अपन बाद में देखेंगे। बताइए कितना आएगा आंसर? कितना आ गया दूरी? पन्ने नहीं पलटाओ, जो याद है उससे करो, जो याद है भाई उससे करो। कॉन्सेप्ट याद है ना, करिए कॉन्सेप्ट से करिए। आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें मैथ्स रीजनिंग फिक्स है, ठीक है। 20 से 25 नंबर की मैथ्स फिक्स है आप लोगों की, और इसी प्रकार से 20 से 25 नंबर की आपकी रीजनिंग भी फिक्स है। मैं 20 से 25 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग का जो जीडी का एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर की आती है मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। और आपके जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर 25 नंबर की आती है मैथ्स, ठीक है। 25 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आ जाती है, ठीक। आप लोग कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का पहला चरण वाली चीज है। दूसरे चरण में 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के फिक्स होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एसएससी के एग्जामों की, ठीक है, जिसमें दो चरण होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि अभी सीजीएल का पेपर है ना 18 तारीख को, 18-19 को, ठीक। तो उसमें आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, और साथ साथ अगर आप लोग इसी के साथ साथ अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत कमांड रखते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे आप लोग जो एग्जाम आप भर ना सके, ठीक है। एग्जाम भरने का कॉन्फिडेंस आप लोग को आ ही जाएगा अगर आप लोग की 2 सब्जेक्ट में कमांड है, मैथ्स में और इंग्लिश में, ठीक। रीजनिंग हर बच्चे को बन ही जाती है, प्रैक्टिस करते करते में आ ही जाती है। जीके जीएस में थोड़ा सा फाइट रहती है,
ठीक, रैंक लाना है तो जीके जीएस पढ़ो, सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, रैंक आता है, जीके जीएस रैंक निर्धारित करता है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आप लोगों का सिलेक्शन निर्धारित करता है। ठीक, लेकिन इसमें भी तब जब आप लोग के मार्क्स बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे। अगर आपके मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो फिर सिलेक्शन भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बताइए जरा आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर बताइए। आप लोग बताएंगे मैं बताऊंगा। 89203 ये दूरी निकाल रहे हो या फिर यहाँ पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक की दूरी निकाल रहे हो? बस के द्वारा निकाली गई दूरी है या पृथ्वी से चंद्रमा तक की? बताइए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोलिए जरा। 45 और 60 था क्या? एक बस की स्पीड थी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की और दूसरे की थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। कितने की? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। ठीक, बताइए जरा यहाँ से आपसे क्या बोल रहा है प्रश्न में वो आगे, है ना। यहाँ पे स्पीड का रेशो कैसा हो गया आप लोगों का? 3:4 हो गया कि नहीं? कैसा हो गया? 3:4। तो टाइम कैसा लगेगा इनको? 4:3 लगेगा। तो बताओ जरा यहाँ से आप लोग बताइए, उसको समय कितना कम लगा? 1 का कम लगा। आपके हिसाब से, एक प्रश्न के हिसाब से 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट को मैं 5 सही 1/2 लिख सकता हूँ क्या? अरे बताओ, 5 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 सही 1/2 घंटे। ठीक है, तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया? 11/2 भी लिख सकते हैं अपन इसको। क्या लिख सकते हैं इसको अपन? 11/2 घंटे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन? तो गुणा कर दिया अपन, कितने गुना हो गया? ये 11/2 गुना हो गया। कितने गुना? अब आपको थोड़ा सा दिमाग बेटा ये लगाना है कि आपका आंसर कहाँ से इजी आएगा, है ना। आप 4 से करोगे तो आपका आंसर इजी आएगा क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे कि नहीं। और अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो फिर यहाँ पे पॉइंट में आएगा, फिर आपको और दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली चलना आप लोग वहाँ वाले रास्ते से जाना जहाँ से थोड़ा सा इजी पड़े आपको। ठीक है, तो बताओ 11/2 गुना आपने करा 4 का, तो कितना आंसर जाएगा आप लोग का? 22 घंटे। कितना आ गया? 22 आर आ गया, है ना। कितने आर आ गया? 22 आर। 22 का गुणा आपने अगर 45 से करा, कितने से करा? 45 से, तो दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 22 पंचे कितना होता है? 110 होता है। कितना होता है? 110। 0 11 कैरी हो गई। 22 चौक कितना हो जाता है? 88। ठीक है, तो 11 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 990 हो गया। यही आ रहा था क्या आपका? यही आ रहा था आपका? डिफरेंट था? चलो इसको नोट कर लो। ठीक, हाँ करोगे तो आएगा ना, कांस्टेंट है ना। डिस्टेंस कैसी है आपकी? अरे बेटा, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तभी तो आपके रेशियो पलटेंगे। हाँ, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तभी तो आपने स्पीड और टाइम के रेशियो को पलट दिया, वरना कहां से पलट देते? आप यहां से निकालोगे तो भी सेम आएगा, समझे कि नहीं। अब यहां से आप जब करेंगे तो यहां से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, यहां से भी निकाल के बता दे क्या? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या है? स्पीड है। ठीक है, और आपने इसका गुणा कर दिया कितने से? 11/2 से, तो 33 बटे कितना आ गया? 2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, कैंसिल आउट करा 2 से कितने बार में? यहाँ पे 20 बार में हो गया कि नहीं? सॉरी, ये 30 बार में चल जाएगा। कितने बार में? 30 बार में। तो 30 का गुणा आप 33 से करोगे तो कितना आएगा? 990 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? 900 क्या आएगा आपका? यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक, अरे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, कहीं से भी निकालो। हम वहां से कोशिश करते हैं जहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन कम करना पड़े, है ना। आप मैं जानता हूँ बच्चे, आप लोग बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, ठीक है, लेकिन अपनी जो मैथ्स है आप लोग पेपर में मत दिखाना। ठीक, इतनी कमाल की मैथ्स आप लोग पेपर मत दिखाना। आप लोग जो साधारण है बस यही दिखाना आप, ठीक है। चाल, दूरी, समय, ट्रेन, है ना, 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं पागल की तरह। ठीक, बस इतना ही मैथ्स दिखाना आप लोग मत दिखा देना वहां पे। समीशन अमीशन मत लगा देना, साई फाई ये सब नहीं लगाना आप लोग को, ठीक है। वरना अल्फा बीटा गामा आप लोग वहां लगा रहे हो। समझ में आया कि नहीं? ज्यादा हैवी मैथ्स नहीं करना वहां पे अपन को, कि वहां सोच लिया आपने कि नहीं मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, अब भी मैं प्रूफ करके दिखाती हूं अब भी। हाँ, इसको वाले फॉर्मूले से भी कर लोगे आप लोग। हाँ, क्या करोगे आप? यहाँ पे 4 गुणा 3 करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 11/2 और डिफरेंस कितना आ गया? 15। कर लोगे कि नहीं?
हाँ 4 गुणा 3 करा तो कितना आ गया 12, 11/2 और डिफरेंस कितना आ गया आप लोगों का 15 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है 2 से काटा तो कितने बार में चला गया 6 बार में चला गया। और यहाँ पर कितना आ गया आप लोगों का 11 से, अच्छा चलो यहाँ से कर लो आप लोग। ठीक है कितना आ गया ये 66 आ गया कि नहीं। 66 का गुणा आप लोग करोगे 15 से तो कितना जाएगा 990 किलोमीटर जाएगा। ठीक है थोड़ा इजी वाले रास्ते से कर लो। ठीक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों को। खैर यहाँ से भी करोगे तो ठीक है, मैंने 11 का मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था कि नहीं। जैसे आपसे बोल दिया उसने 3 2 5 को गुणा करना है आपको 11 से। ठीक है तो आप ऐसा करने जाओगे तो फिर थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है। ठीक 11 से जब भी आपको किसी संख्या का गुणा करना रहे तो आप लोग क्या किया करो, जब भी आपको किसी की संख्या का गुणा किससे करना हो 11 से करना हो। ठीक है तो आप लास्ट में लिखो वाली संख्या सबसे पहले। ठीक है यहाँ से स्टार्ट करिए 5, फिर 5 और 2 7, अगर कोई कैरी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, 3 और 2 5, कोई कैरी नहीं आया कोई बात नहीं, और लास्ट में कितना लिख दोगे आप 3, ये आ जाएगा 11 से गुणा करने पर। ठीक है नहीं समझे, समझ गए ना बेटा। हाँ किससे निकाल सकते हो, लेकिन फिर वहाँ लास्ट में आपको 60 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। हाँ आ जाएगा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। हाँ लेकिन लास्ट में आपको 60 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। हाँ जी अल्टीमेटली तो वही कर रहे हो। हाँ मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ आप पेपर में फंसोगे नहीं। ठीक है अगर आपने कहीं और कुछ दिमाग लगा लिया तो पेपर में फंसने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। देखो जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने ट्राई भी करा हूँ, उसको 50 बार टेस्ट भी करा हूँ। ठीक है 50 क्वेश्चन में टेस्ट कर लिया मैंने उसको। ठीक तो आप लोग, हाँ देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपने मन से कोई चीज़ ना करें, इनोवेटिव माइंड है आप लोगों का, आप लोग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन संभाल करके चलना, यूनिट का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है वरना पता चल रहा है आप लोग की यूनिट दिया है किलोमीटर प्रति घंटे की और निकाल रहे हो किलोमीटर प्रति मिनट की। हाँ एक बस चल रही थी 45 किलोमीटर प्रति घंटे पे, 1 घंटे में 45 किलोमीटर, और तुम लोगों ने यूनिट निकाल दिया 45 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 45 किलोमीटर। हाँ ये कौन सी ट्रेन है भाई, और ये कौन सा आदमी है। हाँ ये कौन सा आदमी है जो 1 मिनट में 45 किलोमीटर चल रहा है। ठीक तो ऐसा ऊट पटांग काम ना करें। ठीक है यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट के अगर यूनिट ध्यान नहीं रखा आप लोगों ने तो फिर आंसर आप लोगों का गड़बड़ा सकता है। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन। ठीक है आप लोग को शेड्यूल पता है आप लोग का इसके बाद का।